नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है ये बन चौकी के पास बरसाती नाले से जो पानी यहाँ पूरे गैर वैशाली क्षेत्र की तमाम 15-16 कॉलोनियों की ओर आता है, उसके क्या प्रभाव रहे हैं इस बरसाती नाले के पानी ये कॉलोनियों की ओर आने से, और क्या इसमें अपडेट कार्यवाही हो रही है, उससे आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर से बरसाती नाला का पानी जो आता था, यहाँ पर ये नहर कवरिंग हुई। नहर कवरिंग के बाद पहले भी आता था, लेकिन नहर कवरिंग के बाद पिछले साल से ये नहर कवरिंग हो जाने के बाद से पूरा का पूरा बरसाती नाले का मलबा सहित यहाँ ये नीचे को आया। ये खेत है सिराड़ी जी का, गीता देवी सिराड़ी जी हमारे साथ हैं। ये करीब 5-6 बीघा उनका ये ज़मीन है। यहाँ पर 6 बीघा ज़मीन में से लगभग 4.5-5 बीघा ज़मीन में वो खेती करती थी। आज से 5-6 साल पहले इसमें पूरा जिस जगह को हम आज ये रफड़ के रूप में देख रहे हैं, इस जगह में 5-6 साल पूर्व धान की लहलाती खेती होती थी, गेहूं के खेती होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये एक रफड़ में तब्दील हो गया। अब इसमें पूरे मामले में बात करते हैं। इस पूरे मामले में आपदा तो बहुत जगह आती हैं, लेकिन आपदा के कारण जो ये यहाँ पर जो नज़ारा मैं दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा मामला, ऐसा हैरत अंगेज मामला मैंने आज तक कहीं न देखा न सुना। मामला क्या है कि ये रफड़ में जो तब्दील हो गई है, जहाँ पर खेत लहलाती खेती होती थी, ये रफड़ में तब्दील हो गया है। तो अब ये सिराड़ी परिवार जो यहाँ पर है, वो यहाँ पर खेती करना चाहता है, लेकिन विडम्बना देखिए कि इस रफड़ का जो ये मलबा है, इसको न वो हटाता है तब भी प्रशासन का ऑब्जेक्शन है, और हटाने की अनुमति मांग रहे हैं तो भी प्रशासन उसमें पीठ फेरे हुए है। इस पूरे मामले में बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं गीता देवी जी। गीता देवी नमस्कार, चेत जाओ चैनल की ओर से आपका स्वागत है। ये पूरा मामले में आज आपसे हम बात करेंगे कि क्या है, कब से आप इसमें खेती करती थी, कब से ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। ये स्थिति हो गई है 2008 में सर। 2008 में ये रौला जाता था ये जंगला चौकी में होते हुए जाता था। ये पानी, ये सिंचाई विभाग की यहाँ से नहर थी, वो पानी हल्का हल्का इसमें रीच करके आता था। ये पानी सीधे चौकीला चौराहे से आगे को होते हुए जाता था। फिर ये जो जंगला चौकी वाले हैं, इसमें परिहार नाम का एक कर्मचारी था, उसने इसको इधर को मोड़ दिया। तो ये सीधे जो आप जहाँ से देख रहे रौला आ रहा है, ये कोई रौले की जगह नहीं, सड़क हुआ करती है। इसमें हम लोग चलते हैं, ये सड़क है, तो इसने सड़क को उसने रौले का रास्ता दे दिया और सीधे अब वो 2008 से पहले तो इसमें नहर थी, जब तक नहर थी ये नहर में आता था। नहर से भी ओवरफुल होकर करके ये मेरे खेतों में गिरता था। पहले तो खाली मलबा कम लाता था, पहले जितना लोड नहर सहन कर सकती थी तो वो पानी बहता था। उसके बाद जब इसमें मलबा ज़्यादा आ जाता था तो ये नहर में रुक जाता था। जाम लगने के बाद नहर टूट जाती थी। 2-3 एक बरसात में 3 दफ़ा नहर टूटती थी सर। तो उसमें मेरी जो फसल होती थी उसको पूरी तरह से ये बर्बाद कर देता था। क्योंकि धान की फसल ऐसी होती है सर, और जिससे मलबे से थोड़ा ऊपर आ गए तो उसमें बालियाँ आ जाती हैं। जैसे अगर मैं उसमें खेती करूँगी तो उसमें मेरे को 10% मिलेगा। कितना धान हो जाता था इसमें? इसमें हो जाता था सर 10-12 कुंटल, 16 कुंटल तो गेहूं होता था सर। 16 कुंटल गेहूँ। धान का मेरे को ऐसा पक्का वो नहीं है। 8-10 कुंटल ऊपर ही होता था, धान और ऊपर होता है ना। तो इस बीच पूरा इसमें क्या आज तक आपको कोई मुआवजा मिला? नहीं सर, कोई मुआवजा भी नहीं मिला ना। मेरे को इसको उठाने की परमिशन मिल रही है। 2 साल से मलबा ज़्यादा आ रहा है, तो ये इसी में दबा हुआ है। अब ये मेरे खेत से होते हुए आगे लोगों के खेतों में तो आप देखिए ये मलबा कितना भरा हुआ। तो आप खेती करना चाहती हैं सर? अपने खेत में कौन नहीं चाहेगा कि इसके अलावा तो मलबा हटाने के लिए आपने अभी तक प्रशासन से एप्लीकेशन वगैरह दी? हाँ, मैंने डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दे रखी है, दीपक रावत जी को दे रखी थी पिछले साल,
और ये अभी भी मैं गई थी मैडम से, तो मैंने कुछ नहीं कहा। इस वक्त एसडीएम साहब से कहा था, तो एसडीएम साहब बोल रहे थे कि इसमें रॉयल्टी भरनी पड़ेगी आपको। एसडीएम साहब बोल रहे थे रॉयल्टी भरनी पड़ेगी आपको। रॉयल्टी भरनी पड़ेगी। हाँ, उनने हमें खनन विभाग वालों के पास भेज दिया, तो वहाँ नहीं गई सर मैं। अच्छा, उन्होंने खनन विभाग वालों को हाँ, फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ अभी मैं वहाँ नहीं पहुँची हूँ अभी। तो एसडीएम साहब ने इस पूरे मामले में अनुमति मांगी गई रॉयल्टी इसको हटाने के लिए, तो उन्होंने खनन विभाग को के पास लाने के लिए आपसे कहा। ठीक। आज इस पूरे मामले में विधायक जी के संज्ञान में भी ये मामले को लाया गया है। विधायक क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत जी के संज्ञान में भी लाया गया है। उनके द्वारा भी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं। तो इस पूरे मामले में एक तो आपका क्या आय के स्रोत आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं है सर कमाने वाला। 2 बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। हस्बैंड है मेरी, उनकी तबीयत खराब रहती है, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो ये कुछ बाहर से कोई हमारी ऐसी कमाई नहीं है। ये खेती थी और मैं जानवर पालती थी सर। ये खेती से हमारा पूरा घर चल जाता था। इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आना जाना, जो भी खर्चे होते हैं वो सब इसमें हो जाता है। इसमें मैं बरसात का 70-75 हज़ार की 2 किलो में भिंडी लगाती थी और 2 किलो में धान लगाती थी। इससे मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। 3 गायें पाल रखी थी मैंने, और गायों का बहुत आप उधर देखिए रोला अंदर भी जाता था, और हॉलिस्टन वाली गायें थी तो छेलन के पीछे बैठ गई, तो 3 गायें मर गई मेरी। अब इस वक्त मेरे पास कुछ ऐसा चारा नहीं है कि जिससे मैं अपनी गतिविधि को आगे बढ़ा सकूँ। पूरी तरह से इस खेती बाड़ी में ही ये परिवार निर्भर था आय के स्रोत के नाम पर। 2 बच्चे हैं गीता देवी जी के जो पढ़ रहे हैं। पति के स्वास्थ्य ढीला रहता है। यहाँ पर गाय पाल के यहाँ पर पूरा भिंडी आदि लगा के इसी ढंग से इसी से ये पूरा जीविकोपार्जन करती थी। लेकिन इधर ये 3-4 साल से पूरा राखड़ में तब्दील होने की वजह से ये परिवार की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज विधायक जी द्वारा एसडीएम को निर्देश, इसके समाधान हेतु एसडीएम को निर्देश दिए जाने के बाद इसमें अगला स्टेप क्या होता है, कब इसमें वो हटाने की परमिशन मिलती है, कब इसको लिए जो रॉयल्टी भरने की बात हो रही है उसको किस ढंग से सेटअप करता है प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ शेयर किया जाता रहेगा। ये धन्यवाद। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। पूरा चिन्हीकरण का काम शुरू हो गया, निशान लगा दिए यहाँ पे।